अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद आफ्ताब मंजर और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटा एंट्री का कंप्लीट कोर्स जिसमें आपको मैं बिल्कुल स्क्रैच से प्रो लेवल तक डेटा एंट्री का काम सिखाने वाला हूं और साथ साथ ये बताऊंगा कि कैसे आपने डेटा एंट्री की स्किल को यूज़ करते हुए पैसे अर्न करने हैं। तो आइए अपनी पहली वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मेरी ये पहली वीडियो कोर्स आउटलाइन के बारे में है कि मैं इस कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ और आप क्या क्या चीज़ें इसमें से सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि डेटा एंट्री है क्या, कि लोग डेटा एंट्री के बारे में क्या सोचते हैं और असल में डेटा एंट्री क्या होती है और इसका स्कोप क्या है, मार्केट में डेटा एंट्री का अभी क्या मतलब स्कोप चल रहा है और आप कितना अर्न कर सकते हैं डेटा एंट्री के काम से, आप कितना अर्न कर सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं कि आप आपने अगर डेटा एंट्री का काम सीखना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होना कंपलसरी हैं। बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन कौन से ऐसे हैं जिनको यूज़ करते हुए आप डेटा एंट्री से पैसे कमा सकते हैं और इन प्लेटफॉर्म पे आपने कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। इसके साथ साथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे स्कैमिंग प्लेटफॉर्म है जिन पर स्कैम हो रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बच्चे जो हैं वो इन स्कैम का शिकार हो रहे हैं और कैसे आपने इन स्कैम से बचना है, ये सारे तरीके आपको बताऊंगा। और बहुत से जो टाइप्स हैं डेटा एंट्री के वर्क के, कौन कौन से टाइप्स हैं, ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ और आपको ये सारे प्रोजेक्ट कैसे मिलेंगे इस चीज़ की डिटेल में आपको आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ। अच्छा, ये सारा काम जो हमारा है ये प्रैक्टिकल होगा, कोई भी इसमें थ्योरेटिकल काम नहीं होगा कि बस आपको जो है हम पढ़ाते नहीं जाएंगे, आपको इंशाल्लाह सारा प्रैक्टिकल काम सिखाएंगे। और सबसे पहले जैसे कि हम एक्सट्रैक्ट डाटा करेंगे, कहाँ से पीडीएफ से कैसे हमने डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है और फिर एक्सेल में इनपुट करके अपने क्लाइंट को डिलीवर करना है, या हमने कैसे जेपेग होती है, इमेज होती है, या आईएमजी होती है, या पीएनजी इमेजेस जो होती हैं वो हज़ारों की तादाद में जो है वो दे देता है क्लाइंट, वो हमने कैसे उसमें से डाटा निकाल के एक्सेल में इनपुट करना है। इसके बाद पीडीएफ्स जो होते हैं उनमें से कैसा डाटा निकाल के हमने वर्ड में डालना है या एक्सेल में डालना है, या वर्ड से डाटा कैसे पीडीएफ में डालना है। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो सकती हैं, ये क्लाइंट की डिमांड पे डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ कि अगर हमें क्लाइंट वेबसाइट्स दे देता है, यूआरएल्स दे देता है, काफ़ी सारे वेबसाइट्स के लिंक्स दे देता है, वहाँ से हमने डाटा कैसे स्क्रैप करना है। मतलब कि वेबसाइट वो दे देता है, वो लिंक देता है, कहता है कि इन वेबसाइट पे जाके आपने मुझे ये डाटा मुझे प्रोवाइड करना है, तो हमने वो कैसे स्क्रैप करके बहुत ही आसान टूल्स यूज़ करते हुए हमने उसको स्क्रैप करके डाटा दे देना है। इसके बाद वो कहता है कि हम मैं आपको ये वेबसाइट दे रहा हूँ, ये यूआरएल्स दे रहा हूँ, ये लिंक्स दे रहा हूँ, आपने इनको ओपन करना है और इसमें से मुझे ईमेल्स जो मैं चाहता हूँ, मेरे मतलब की ईमेल्स, वो मुझे आपने कैसे देनी है। तो ये सारा डाटा जो है हम ऑनलाइन और इंशाल्लाह प्रैक्टिकल सीखेंगे। आपको मैं प्रैक्टिकल अपने जो मुझे प्रोजेक्ट मिले हैं मैं इंशाल्लाह उनकी बेस पे आपको ये सब कुछ सिखाने वाला हूँ। इसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सब स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास डाटा कोई भी आ गया, क्लाइंट ने आपको डाटा दिया, आपने सब कुछ एक्सट्रैक्ट करके रख लिया, तो आपने डाटा क्लीन कैसे करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डाटा एंट्री में, कि जब आप किसी क्लाइंट को डाटा डिलीवर कर रहे होते हैं तो उसमें ये आपने बहुत ज़्यादा ध्यान में चीज़ रखनी होती है कि आपने उसको समरी बना के देनी है अपने प्रोजेक्ट की, आपने उसको डाटा क्लीन करके देना है, आपने उसको डाटा बिल्कुल फॉर्मेट करके देना है। फॉर्मेट मतलब उसकी लाइनिंग अच्छी हो, उसमें कोई स्पेल करेक्शन ना हो, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। जैसे 2 कॉलम जो हैं वो क्लाइंट चाहता है कि वो ठीक करके दें, तो आप उन्हें 2 कॉलम ठीक करके दें, मर्ज करके दें। मर्ज करने हैं या मर्ज हैं तो उन्हें अलग-अलग करना है, तो ये जो है क्लाइंट की डिमांड हो सकती है। इसके बाद आपने देखना कि आपके डाटा में कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं। अब एक्स्ट्रा स्पेसेस क्या होती हैं कि जैसे ये एक लफ्ज़ के दरमियान एक स्पेस है, तो कुछ जगह ऐसी आती हैं डाटा एंट्री में कि गलती हो सकती है या डाटा में कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ पे 100 स्पेसेस आ सकती हैं, 2 स्पेसेस आ सकती हैं, शुरू में कुछ स्पेसेस आ सकती हैं। तो उन स्पेसेस को हम कैसे डाटा एंट्री के काम में एक्सेल को यूज़ करते हुए ख़त्म करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि ब्लैंक बॉक्सेस जो होते हैं वो काफ़ी सारे आ जाते हैं कि कोई भी डाटा है, जैसे किसी बच्चे का रिजल्ट कार्ड होता है उसमें किसी जगह पे नंबर लगे होते हैं, कोई ब्लैंक डाटा जो है वो ब्लैंक बॉक्स रह जाता है, तो उसमें आपने कैसे अपना डाटा इनपुट करना है या ब्लैंक बॉक्सेस कैसे ख़त्म करना है, ये भी हम एक्सेल फाइल में सीखेंगे कि कैसे हम ये सारा काम करने वाले हैं। इसके बाद ये आता है कि एक डुप्लीकेट कंटेंट आ जाता है कि कुछ रॉज होते हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं जो डाटा एंट्री करते वक्त डुप्लीकेट हो जाते हैं या बार बार वो यूज़ हो रहे थे तो डुप्लीकेट हो रहे होते हैं। हमने वो डाटा एंट्री को का काम करते वक्त एक्सेल फाइल में कुछ चीज़ें यूज़ करते हुए कैसे डुप्लीकेट कंटेंट को ख़त्म करना है। इसके बाद कुछ एरर्स आते हैं। एरर क्या होते हैं कि कुछ ऐसे बॉक्सेस होते हैं जिसमें कोई फार्मूला गलत हो जाता है या कोई एंट्री गलत हो जाती है, तो कुछ अजीब से न्यूमेरिक नंबर आ जाते हैं, कुछ अलजेब्रिक आ जाते हैं, कुछ अल्फ़ाबेटिक्स आ जाते हैं जो समझ में भी नहीं आ रहे होते, वो बेसिकली एरर्स होते हैं। तो हमने उन एरर्स को कैसे किसी एक्सेल फाइल में जो है
ख़त्म करके क्लाइंट को डिलीवर करना है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जहाँ पे अपर केस लेटर्स आ जाते हैं, मतलब सारे बड़े लफ्ज़ आ जाते हैं ए बी सी के, या फिर सारे लोअर केस आ जाते हैं, मतलब सारे लोअर केस हो गए या सारे अपर केस हो गए, या क्लाइंट कहता है कि मुझे आप सारे अपर केस करके दो या सारे लोअर केस करके दो, ये डिमांड पे डिपेंड करता है। तो आपने इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है। फिर एक टूल होता है एक्सेल में कि कैसे आपने स्पेलिंग की करेक्शन करनी है। तो ये सारा काम करने के बाद जो है आप अपने क्लाइंट को जब प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट टाइम भी काम देगा। तो ये डाटा क्लीनिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वीडियोज़ भी मैं इंशाल्लाह आके लेके आऊँगा, ये सारी चीज़ें आपको उसमें सिखाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो में कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिए।